Hello dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश पोम नंबर 3 ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, MCQs भी जिनके नाम से आप जानते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में एक पूरा सेक्शन जो है इट इज फिल्ड विद MCQs. सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने इस पोम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन्हें लिया है. तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है अपने को वीडियो के. ना मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा ली भाई. आपको क्या करना है एज अ लर्नर, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो अभी देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो जाओ कॉमेंट सेक्शन में. नीचे कॉमेंट्स करके एक सेक्शन है, जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा उसके आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन. एक क्वेश्चन में ABCD करके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक होगा करेक्ट आंसर. तो जो करेक्ट आंसर है आपको फटाफट से देते जाना है कमेंट सेक्शन में. एंड एट लास्ट अपन अपना स्कोर भी कैलकुलेट करके बताएंगे. स्कोर जैसे क्लास टेस्ट में बताते हैं तो ये भी हमारा एक क्या है, क्लास टेस्ट ही है. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड अगर ये पोम आपने नहीं पढ़ी हो, मिस हो गई हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th प्लेलिस्ट करके एक फुल प्लेलिस्ट करके लिंक दी गई होगी, वहां से जाके अच्छे से मैंने डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है. क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि होता क्या है, MCQs में डीप नॉलेज रिक्वायर्ड है भाई. क्वेश्चन आंसर में तो तुम 2-3 लाइन खींच के कुछ भी लिख सकते हो कभी कभी, है ना, कभी नहीं आता हो तो. लेकिन MCQ में 1 विल बी द करेक्ट आंसर. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर बेसिक्स. सो बेसिक्स में मैंने क्या किया है, पहले तो आपको चैप्टर का लाइन टू लाइन जो पोम है, कविता है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है एंड देन समरी है. सो फटाफट से उसको पढ़ो एंड देन यहाँ पे आ जाओ MCQs में. तो आई थिंक पैटर्न सबको समझ आ रहा है. ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, ABCD करके 4 ऑप्शन है. सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट? आई नो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही है, लेकिन जो न्यू है उन्हें बता देती हूँ. कमेंट्स करके नीचे सेक्शन होगा, क्वेश्चन नंबर अपने को जरूर लिखना है. आंसर लिखते टाइम एक डैश लगाना है एंड ऑप्शन. अब इसका रीज़न बताती हूँ कि पलक मैम क्यों कहती हैं ये करने को. क्या मैम आप अपने कमेंट बढ़ाना चाहते हो? तो मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है. देखो, बहुत बेसिक सा साइकोलॉजी का रीज़न है. अभी अगर मैंने तुमको कहा कि भाई इसका आंसर बताओ, तो तुमने आंसर मन में सोचा, मन में तुमने सोचा कि आंसर A है फॉर एग्जाम्पल, एंड पलक मैम ने बता दिया कि नहीं भाई आंसर तो D है. तो तुम पता है क्या कहोगे? तुम्हारा मन इतना शाना है ना, इतना चालू है, वो कहेगा कि हाँ भाई अपन ने D भी तो सोचा था, चलो चलो आगे बढ़ते हैं. तो इससे होता क्या है, तुम्हारी मेमोरी में वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं रहेगी. एंड एग्जाम टाइम में गारंटी देती हूँ ये क्वेश्चन तुम गलत करके आओगे, क्योंकि तुम्हारे पहली बार में सोच ही गई थी. कमेंट करने से क्या होगा, तुमने एक सिग्नेचर दे दिया है, स्टैंप लगा दिया कि मैंने तो A आंसर दिया था. अब पलक मैम ने बताया कि आंसर तो कुछ और है, तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये मैंने गलत किया है तो इसे सुधारना है. ठीक है, बिकॉज वी ऑल नो क्लास 9th में हो यार, और भी सब्जेक्ट्स का लोड है. वी हैव टू स्टडी साइंस मैथ्स. तो इंग्लिश कब पढ़े, मेरे साथ पढ़ते जाओ. ठीक है, डिटेल मैंने दे दी, थोड़ी सी ज़रूरी बातें बता दी. अब फटाफट से शुरुआत करते हैं सेशन की. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बने रहो. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पोएट ऑफ ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इज. ये जो पोएम है इसके पोएट यानी कवि कौन है? A जॉन कीट्स, B अर्जुन देव चरण, C विलियम शेक्सपियर या D जॉन मिल्टन. सो पोएट कवि का नाम जानना बहुत ज़रूरी है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं. तो पोएम पढ़ते टाइम में भी मैंने बताया था ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कवि रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट प्ले राइट, C विलियम शेक्सपियर. ओके, सो C हो जाएगा करेक्ट आंसर. कुछ इस पैटर्न में आपने दिया होगा मुझे आंसर. ठीक है, और जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, उदास निराश होकर बैठ नहीं जाना है. नहीं मैम वीडियो बंद कर रहे हैं, गलत चला गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करो. यहाँ गलतियां कर लो चलेगा, मैम हूं ना, मैं साथ में हूँ, गलतियां करो, लेकिन एग्जाम में नहीं करना गलती. एग्जाम में ये चीज करेक्ट करके चलो. ओके, क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. The dash is not so unkind as man's ingratitude. यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि डैश जो है इट इज नॉट सो अनकाइंड. ऐसी कोई चीज है जो इंसान के इनग्रैटिट्यूड से ज्यादा अनकाइंड नहीं है, यानी बुरी नहीं है. तो वो क्या है? इस पोम के अकॉर्डिंग तुमको आंसर देना है. A समर विंड यानी गर्मी की हवा, B विंटर विंड यानी ठंड की हवा, C मॉनसून विंड यानी बारिश में जो हवा चलती है, या D ड्राई विंड सूखी हवा. सो आई थिंक बोलोगे मैम पोम का नाम देखते ही समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अभी तो तुमको पता है कि पलक मैम ने पोम नंबर 3 के करा रही हैं ये क्वेश्चन. एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में सारा मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तब ये क्वेश्चन आ गए फिर कंफ्यूज हो गए. ठीक है, तो ये उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज नॉट गिविंग यू मच टाइम.
ऑप्शन बी, विंटर विंड, ब्लो ब्लो दाओ, विंटर विंड सर्दी की हवा की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, सो बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। The tooth of the winter wind is not so seen because the winter is not so keen because the winter wind is not dash। यानी यहाँ पे पोएट ने जो है एक अलंकार, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया था, द टूथ ऑफ द विंटर विंड, यानी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, मैंने तब भी समझाया था, ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम किसी नॉन ह्यूमन चीज को, ऐसी चीज जो इंसान नहीं है, हो सकता है वो एक हवा हो या कोई और भी चीज हो, उसको हम ह्यूमन पर्सनालिटीज या ह्यूमन ट्रेट से कंपेयर करते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है भाई, याद आ गई। तो ऐसा कहा था कि विंटर विंड के जो दांत हैं वो इतने कीन नहीं है, इतने शार्प नहीं है, बिकॉज द विंटर विंड, क्योंकि विंटर विंड इज नॉट डैश। तो क्या नहीं है विंटर विंड? ए बिग, बी ओपन, सी लार्ज या डी सीन। तो क्लियरली ये वर्ड्स आपकी पोम में लिखे थे, लाइन टू लाइन पोम पढ़ो यार। 10 पन्नों की पोम नहीं है, एक आधे पन्ने की इतनी सी तो पोम्स होती है, उसमें से भी क्या दिक्कत है, लाइनें जरूर याद करो उनकी। तो करेक्ट आंसर इज डी सीन, बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट सीन। अरे दिखाई नहीं देती ना, इंसान के दांत तो दिखाई देते हैं, कांटों के तो दिखाई दे रहे हैं ना दांत, लेकिन विंटर विंड के जो है दांत दिखाई नहीं देते हैं। ऑल्दो बोलो मैम दांत होते ही नहीं है, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन 4 पे, फटाफट से दो इसका आंसर। डैश सेज that most friendship is feigning and most loving is mere folly। यानी ये किसने कही है लाइनें कि ज्यादातर दोस्तियां हैं वो फेनिंग है, फीनिंग यानी फॉल्स, झूठी हैं, एंड मोस्ट लविंग इज मियर फॉली, एंड जितनी ज्यादा तुमको प्यारी वो फ्रेंडशिप होगी, जितना ज्यादा प्यार होगा वो मियर फॉली यानी फुलिशनेस है, बेवकूफ़ी है। ये किसने कहा है? तो जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं ना तो तब चीज़ें कंफ्यूजन में आती हैं। तो इसमें तुमको बेसिकली किसने कहा है यानी पोएट का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, जो कि हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्या है आंसर? ए जॉन कीट्स, बी मिल्टन, सी शेक्सपियर, डी विलियम ग्रीन्स। विदाउट अ डाउट, बिना किसी संदेह के इट इज सी शेक्सपियर। ठीक है, क्लियर है? अगेन बता रही हूँ, एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो तुमको पता है, पीछे ही देख लिया था शेक्सपियर। ठीक है, तो एग्जाम टाइम के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, लेते चलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो डैश। हवा की जो स्टिंग होती है, जैसे बी का स्टिंग होता है ना, मधुमक्खी का स्टिंग होता है, कांटे होते हैं, तो हवा की जो स्टिंग है इट इज नॉट सो डैश। ए टीजिंग, बी क्लीन, सी लविंग या डी शार्प। हवा की जो स्टिंग है वो कैसी नहीं है बेटा, नॉट सो लिखा है, टीजिंग, क्लीन, लविंग, शार्प। सो क्लियरली हमें पता है स्टिंग कैसा होता है, नुकीला। तो हवा की जो स्टिंग है वो क्या नहीं है, नुकीली नहीं है। डी शार्प इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, द वर्ड फ्रीज इन द पासिंग सजेस्ट्स डैश। यानी वर्ड जो फ्रीज यूज किया गया है इस पर्टिकुलर पैसेज में वो क्या बताता है? ए समर, बी हॉट, सी कोल्ड, डी रेन। ये तो बिना लेसन पढ़ के भी कोई बता सकता है यार, बच्चा भी बता सकता है। फ्रीज कब होते हो तुम? फ्रीज हैं कोल्ड में हो गए ना फ्रीज, गर्मी में थोड़ी ना फ्रीज हो जाओगे। बोलो मैम गर्मी में तो पिघल जाते हैं कि नहीं, मेल्ट हो जाते हैं गर्मी में, तो सर्दियों में होंगे फ्रीज। सो 6th का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सो ये हो गया सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेज द एक्सप्रेशन द वाटर्स वार्प means that the winter creates waves in the dash। तो पोएम में एक वर्ड यूज किया गया है, द वाटर्स वार्प। इसका मतलब क्या है कि जो विंटर है, जो ठंड है, वो किसके साथ वेव्स बनाती है? वेव्स यानी लहरें कहाँ बनाती हैं? वाटर्स वार्प। वार्प का मतलब बेटा यहाँ पे होता है बेंड, यानी कभी कभार होता है ना बहुत ही तेज जो है हवा चल रही होती है तो उसके साथ जो है पानी भी ऐसे 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 होता है और वार्प करके बेंड करके नुकीले शेप बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं, है ना। तो कहाँ पे बनाती है वेव्स? ए सी, बी ओशन, सी लैंड या डी आइलैंड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी ओशन, लैंड या आइलैंड। आपको बताना है फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ऑलराइट, सो द वाटर वार्प मतलब का क्या है? कहाँ बनाता है? सी में, समुद्र में जो है वेव्स बनाती है विंटर, है ना। विंटर की जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो पानी भी, क्यों भाई याद नहीं है? ठंडी में क्या होता है, नल से भी जब पानी निकलता है तो ऐसा लगता है कि कांटे बरस रहे हैं, बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है। तो सी में तो सोचो क्या हाल होगा, है ना, सी में, समुद्र में। चलो
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेज वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डैश। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम सर्दियों में जो है वूलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े जो हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? किससे रक्षा या सुरक्षा करने के लिए अपनी? ए हॉट, बी चिली, सी कोल्ड या डी रेन। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, कोल्ड यानी ठंड से। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोस्ट फ्रेंडशिप्स आर डैश। ज़्यादातर फ्रेंडशिप्स या ज़्यादातर दोस्तियां कैसी होती हैं अकॉर्डिंग टू द पोम? ए लविंग, बी ट्रू, सी फेनिंग या डी फॉरगॉटन। लविंग होती हैं, प्यारी होती हैं, सच्ची होती हैं, झूठी होती हैं या भूल जाने वाली होती हैं? क्या होती हैं? मोस्ट फ्रेंडशिप्स आर डैश। सो क्लियरली हमारी पोम में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हमने इतनी बार इस्तेमाल किया है कि आदि हो गया होगा। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, फेनिंग। फेनिंग का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स यानी झूठी, झूठी दोस्तियां। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो गया? सी। चलिए आ जाता है हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। एज द विंड इज नॉट सो पेनफुल देन मैंस डैश। तो पोएट क्या कहता है कि एज द विंड यानी जो ये ठंडी हवा है वो इतनी भी दर्दनाक नहीं है। नॉट सो पेनफुल देन किससे कंपेयर कर रहे हैं? मैंस, इंसान का क्या? ए क्रूएलिटी, बी इमेजिनेशन, सी इनग्रैटिट्यूड या डी बिहेवियर। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्म में जो वर्ड दिया गया है उसका इस्तेमाल करोगे तो बेहतर रहेगा। इज इट ए क्रूएलिटी, बी इमेजिनेशन, सी इनग्रैटिट्यूड या डी बिहेवियर? सो डी का 10th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैंस इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनग्रेटफुल बेटा, अनथैंकफुलनेस यानी किसी का आभार नहीं होना, है ना? किसी ने आपके लिए कुछ किया लेकिन आभार नहीं होना, जैसे इंसान होता है। ओके, क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी ने सही लिखा। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारे ये बढ़िया से जो है MCQs का, एंड होपफुली सभी ने आंसर दिया हो और एक तैयारी जो है ना अपनी स्ट्रांग हो गई होगी। नाउ एट लास्ट क्या करना है, अपना स्कोर जो है बेझिझक आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में। मान लो किसी का 8 आए हो, 7 आए हो, 6 आए हो आउट ऑफ 10, ये बताओ, ताकि मैं जो है वहां पे आके चेक कर सकूं तुम्हारी प्रोग्रेस, कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना? उस हिसाब से हम और ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, सभी को इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? अमेजिंग। सो विद दिस वी एंड द MCQs ऑफ आर पोएम ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ये पोएम हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, यानी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर एंड MCQs हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई हो या दोबारा देखनी हो, सो डोंट वरी यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल क्लास 9th प्लेलिस्ट करके एक लिंक दी गई है। उस लिंक में आपके जितने भी लेसन है क्लास 9th की इंग्लिश के, चाहे पिछले लेसन्स देख लो, पोएम्स देख लो, वो सब कवर्ड है एंड सीक्वेंस में बिल्कुल अरेंज है, ताकि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो इतनी सी मेहनत आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए सब्जेक्ट्स के नोट्स। अलग अलग सब्जेक्ट में जो आप नोट्स बनाते हो, इतनी किताबें देखते हो, वो मेहनत हमने कर दी है। बस आपको मेहनत क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स करके भी एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाओगे, आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट के जो भी आपको चाहिए नोट्स ज़रूर ले सकते हैं। सो लेट मी क्विकली टेल यू कि आपको जितने कोर्सेज दिख रहे हैं ना बेटा, स्पोकन इंग्लिश, ओलंपियाड, CBSE, UP, बिहार बोर्ड, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि भाई हम ये मानते हैं ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। सो ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग। एंड वन मोर थिंग, आई नो आप सब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो होगे, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो करिएगा फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।